अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर जो रहस्य है वो और गहरा हो गया है। हर तरफ से इस मामले की जांच की मांग उठ रही है। महंत नरेंद्र गिरी के आखिरी दर्शन के लिए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। सबसे सामने एक ही सवाल था, ये आत्महत्या है या हत्या? अगर आत्महत्या है तो इसकी असल वजह क्या है? अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीबीआई जांच की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं। 4 पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा। जो जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। संवेदनशील प्रकरण है, इस पर बयानबाजी से बचना चाहिए। जांच एजेंसी को निष्पक्ष काम करने दें। और इन सब के बीच ये सवाल बना हुआ है कि ये आत्महत्या है या हत्या। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं आलोक वत्स, नेता बीजेपी, साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस, शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार। शरद जी, आपसे शुरुआत करें। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? संवेदनशील प्रकरण है, इसके ऊपर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी काफी है और ये आवाज बहुत मुखर हो रही है कि इस पे संदेह है कि यह आत्महत्या है। प्रथम दृष्टया पुलिस को लगा कि ये आत्महत्या हो सकती है, पर अब जो मांग उठ रही है, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आपका क्या इसके ऊपर आकलन है? मुझे पूरा पहले दिन से संदेह था कि इसके पीछे कुछ और है। ये सिंपल आत्महत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके बारे में जो सुना गया है, और मैं भी उनसे मिला हूं दो तीन कुंभ मेले वगैरह में, तो वो लगते नहीं थे इस तरह के व्यक्ति जो आत्महत्या करेंगे। अब बात आती है कि वो अगर सुसाइड नोट है और उनकी हैंडराइटिंग में है, ये तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बताएंगे, और वो भी अगर हो तो आजकल किस तरीके से लिखवाया गया, और 7 पन्ने का सुसाइड नोट कभी सुना नहीं मैंने। खैर, लेकिन इसके ऊपर शुबा इसलिए होता है क्योंकि अखाड़ा परिषद बहुत हेवीली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, और खतरा इस बात का है कि वहां के फंडिंग में पिल्फरेज को लेकर के डिस्प्यूट था, ये भी मालूम है सबको, और उसी को लेकर के मुमकिन है कि किसी तरीके से या तो उनसे फोर्स किया गया सुसाइड करने को, या उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, इस तरीके का एक मामला लखनऊ में कई बरस पहले हुआ था। एक आईएएस ऑफिसर के साथ उनके घर पे रात के टाइम उन्होंने दरवाजा खोला और ये कहा गया कि दरवाजा खुला और गोली लगी, और बाद में कह दिया गया सुसाइड है। और वो आज तक मिस्ट्री रही कि वो सुसाइड थी कि सुसाइड की बात आत्महत्या के बाद इसलिए आई क्योंकि प्रथम दृष्टया पुलिस जो कल बता रही थी, जो बयान आए थे, ये पता चला कि जो शव है वो पंखे से लटका हुआ था, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो शव को उतारा गया था, पंखे उतारा जा सकता था, रस्सी काट दी गई थी। हाँ। तो एविडेंस तो डिस्ट्रॉय हो गई फ्रॉम डे 1 जी। तो ये बड़ा सीरियस बात है कि कभी भी किसी भी इस तरीके के मामले में किसी भी एविडेंस को छेड़ा नहीं जाता है, यहाँ तक कि कोई चीज छुई नहीं जाती है। लेकिन उन लोगों ने काफी कुछ वो कर दिया था, उनको लिटा दिया था, उनकी रस्सी हटा दी थी। तो कहां तक क्या क्या चीजें सही हैं, और इसके पीछे लंबी साजिश होगी, और पुलिस निष्पक्ष करे जांच, तब है यूपी इसमें सीबीआई की जांच हो, ये सभी बातें सामने आ रही हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है। साधना भारती, ये दोनों तरफ से साजिश की बात हो रही है। मतलब एक तो लोग ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, 7 पेज का सुसाइड नोट जैसा कह रहे हैं शरद प्रधान जी, कभी सुना नहीं। बहरहाल हो सकता है वो किसी से अगर लिखवा दिया गया, ये भी शक उठ रहा है। पर जिन शिष्यों का नाम है वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो है बहुत बड़ी साजिश है, इसमें बड़े बड़े लोग जो है वो शामिल हैं। जी, आदरणीय नगमा जी, सबसे पहले तो देखिए, पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दर्जनों से अधिक संतों की हत्याएं हो चुकी हैं, और मैं तो महंत नरेंद्र गिरी जो बागंबरी मठ के मठाधीश हैं रहे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी संदिग्ध मौत हुई है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन आज सवाल इसलिए उठ रहे हैं नगमा जी, देखिए, सबसे पहली बात, 7 पन्नों का सुसाइड नोट, जबकि उनके संत जो उन्हें जानते थे, जो करीबी, आदरणीय शरद जी ने भी बताया, एक तो ये भी बात आ रही है वो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, मात्र सिग्नेचर करना जानते थे, और बिना जांच किए
ये कैसे कह दिया गया कि उन्होंने सुसाइड किया है? प्रथम दृष्टया भले रहा हो, परंतु अब हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही, देखिए, एक संत मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, और एक संत के मुख्यमंत्री होते हुए दूसरे संत का संदिग्ध मौत हो जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। ये वही यूपी है जिसे हर एड में आज नंबर 1 बताया जाता है। इसी यूपी के अंदर में ये एक घटना नहीं है नदमा जी, और ये कोई राजनीतिकरण की बात नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक छात्रा दीपा लोधी बुंदेलखंड में आत्महत्या कर लेती है, गुंडे मजबूर कर देते हैं। कहीं बहराइच में मायाराम लोधी की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो बीडीसी की रक्षा कर रहे होते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा संतों की हत्याएं हो जाती है, चुप्पी साध ली जाती है, सन्नाटा हो जाता है। आज प्रश्न तो उठेगा ना कि इतनी सारी हत्याएं, बलात्कार, मंदिर के अंदर पुजारी बलात्कार कर देते हैं और मौत हो जाती है। एडीजी आप ठीक है साधना जी, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं कि किस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था जो है वो और बद से बदतर हुई। आप कह रहे हैं 2 दर्जन से यानी कि 24 से ज्यादा संतों की यहां पर हत्या हुई है। आलोक वत्स, आपकी प्रतिक्रिया? एक संत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और आरोप है कि संतों की हत्या हो रही है। अभी ये हत्या है या आत्महत्या, इस पे शक है, लेकिन जैसा साधना भारती ने कहा कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये भी बात सामने आई है। और 7 पेज का सुसाइड नोट, ये बहुत फर्जी लगता है। बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया है उन्होंने। देखिए, हम लोगों की त्रासदी है कि हम हर समाज में हर कोई घटनाक्रम पर राजनीतिकरण कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो राजनीतिकरण कर ही नहीं रहे हैं। आप राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? नहीं चाहते शंकाओं का। आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, मैं बोलूं तो आप चुपचाप सुनिए। मेरे प्रश्न का मैं बोल रहा हूं तो आप चुपचाप सुनिए। प्रसाद मौर्य गए थे कि नहीं गए? साधना भारती, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, पहले जो आपने कहा उसका जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आप बोलिए। आलोक जी बोलिए। आप कहना है नहीं, जो सवाल उन्होंने उठाए उसका जवाब दे दीजिए, आप स्पष्टीकरण करें। राजनीतिकरण करते हैं। फैमा फेसाई जब उनको पंखे से लटका पाया गया, वहां सुसाइड नोट रखा हुआ था, तो प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा कि आत्महत्या का मामला है। नहीं, पर जैसा शरद जी ने भी कहा और हम सब देख रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ हुई सबूतों के साथ शुरुआत में ही कि ये आत्महत्या ही हुआ है। प्रोब इज गोइंग ऑन। मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद हुए हैं जाके, और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होगी, एक एक पहलू की जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। आपको लग रहा है, आपको आलोक जी, आपको क्या लगता है षड्यंत्र जो साजिश की बात सामने आ रही है वो हो सकता है? आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जहां कहीं भी अकूत पैसा है और अकूत लैंड है, वहां पर इस तरीके का घटनाक्रम, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मठ हो या मंदिर हो। अभी कुछ दिन पहले निरंजनी अखाड़ा के सचिव आशीष गिरी ने भी आत्महत्या की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जमीन का, संपत्ति का, इसका झगड़ा हो सकता है। साधना? बिल्कुल ठीक। साधना इनकार नहीं कर रहे हैं आलोक वत्स भी कि ये जो एक मिनट आलोक जी, एक मिनट। साधना ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि इसमें साजिश हो सकती है, जमीन का झगड़ा हो सकता है, संपत्ति का झगड़ा हो सकता है। आप क्या चाहती हैं? देखिए, जिन आशीष गिरी जी का इन्होंने नाम लिया है, उनकी मौत पर भी प्रश्न चिन्ह था, उस पर भी पुलिस ने ये कहा। और ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया, ये मैं पूछ रही हूँ, ये वही पुलिस है ना उत्तर प्रदेश की जो ये कह रही थी हाथरस रेप कांड में रेप ही नहीं हुआ, बाद में बात सामने आई ना, तो ये पुलिस कैसे कह देती है? और आप तो केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं, और हम तो क्यों ना पूछे सवाल, जब गंगा के किनारे लाशें बह रही थी और केशव प्रसाद, अब आप बीच में नहीं बोल रहे, तो आप क्या चाहती हैं कि ये सीबीआई की जांच हो? आप क्या कह रही हैं? आप पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्या कहती हैं आप? देखिए, पुलिस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, जो जिस तरह के बलात्कार, हत्या के मामले एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मिले हैं नरेंद्र गिरी जी से, आरती की वीडियोस भी सामने आई है करते हुए। तो क्या जो व्यक्ति सुसाइडल कंडीशन में है, जो सुसाइड करना चाहता है, जिसकी मानसिक स्थिति उस समय क्या होगी, क्या कोई बात उन्होंने नहीं कही? क्या कोई ऐसी शंका कोई जाहिर नहीं की नरेंद्र गिरी जी ने? तो केशव मौर्य ने सीबीआई की जांच से इनकार भी नहीं किया है, कहा है कि जरूरत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। शरद प्रधान, आप थोड़ा इसके ऊपर और रोशनी डालें कि ये किस तरह की राजनीति है, या ये पूरा मामला अगर जमीन का झगड़ा हो सकता है, क्योंकि जो वाघंबरी मठ है वहां पे, जैसा अभी कहा आलोक जी ने, अकूत संपत्ति
जमीन, ये तमाम चीजें। तो और आनंद गिरी जो उनके एक शिष्य है जिनका नाम इसमें, और से 3 शिष्यों को हिरासत में लिया गया है, वो पहलू जो है उसके क्या डिटेल्स हैं, किस तरह का विवाद और झगड़ा रहा है इनके बीच में, महंत नरेंद्र गिरी और शिष्यों के बीच में? जहां तक आनंद गिरी का सवाल है, वो तो काफी दिन पहले, मुझे लगता है लगभग 2 साल पहले अलग हो गए थे। हाँ, उनको मठ से निकाला भी गया था। हरिद्वार में, हाँ, निकाला गया था। वो हरिद्वार में रहते थे। तो उनका उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने जो गड़बड़ी हो रही थी पैसे की, प्रॉपर्टी को लेकर के और पैसे को लेकर के, उसको उठाया था, उससे उनका जब विवाद हुआ। तो जो लोग पैसे की गड़बड़ी में इन्वॉल्व थे, उनका ये कहना, अभी स्टेटमेंट आया है कहीं, कल ही आया था, कि वो लोग इस हत्या में शामिल हैं। उनका आरोप ये है। तो जाहिर है कि दूसरी पार्टी ग्रुप भी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मामला संपत्ति या धन को लेकर के है। और देखिए, हर मठ में बहुत पैसा होता है, क्योंकि तमाम फिर भी, चढ़ावा लेकिन आता है। आपको क्या वजह लगती है कि एफआईआर में भी आनंद गिरी को अलग कर दिया गया था मठ से? क्या वो लौटे थे, फिर माफी वगैरह मांगी थी उन्होंने, फिर एफआईआर में उनका नाम दिया है अमर गिरी ने? नोट में जो सुसाइड नोट है, उसमें उनका कहीं रेफरेंस है जी। अगर वो किस तरीके से रेफरेंस है, उनका नाम भी, आजकल तो सुसाइड नोट में अगर नाम भी रख दिया गया हो तो वो पिक कर लेते हैं। तो अभी तो पूछताछ कर रहे हैं उनसे। लेकिन ये भी मुमकिन है, देखिए, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने करी हो और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा हो कि किसी तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया है, वो लोग, अगर ये सुसाइड नोट किसी और के द्वारा लिखा गया तो निश्चित ये है कि ये पूरा फ्रेम करने के लिए आनंद गिरी को भी फ्रेम कर दो, दूसरों के ऊपर नाम डाल दो। और क्योंकि उसमें ये भी है कि आनंद गिरी कुछ महीनों से परेशान कर रहे थे। एफआईआर में कहा गया है कि महाराज जी ने शायद ये बात कही कि वो परेशान करते रहते हैं। हालांकि वो अखाड़े से अलग थे, हरिद्वार में रह रहे थे, पर शायद उनका आना जाना था। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आना जाना था। वो बिल्कुल, उनको वहां पे जिन लोगों को निकाल दिया जाता है उनको दाखिल भी नहीं होने देते। और ये जो बाघंबरी मठ है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें कि बहुत बड़ा मठ है और ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो बहुत बड़े ओहदे पे थे। ये अखाड़ा परिषद ही तय करता है। जैसे जब बड़े बड़े कुंभ मेला, इस तरीके के आयोजन जब होते हैं, तो उनमें वही डिसाइड करते हैं कि कौन किसका क्या रोल रहेगा, कौन किस तरीके से रहेगा, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट्स होंगे। वो पूरा बड़ा भारी रोल रहता है। और ये पिछले कई वर्षों से थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते जो विभिन्न अखाड़े हैं, उन सबके ऊपर उनकी बात प्रिवेल करती है जी। यानी कि हर जितने भी अखाड़े हैं, वो सब लोग इनकी बात मानते हैं और वही डिसीजन लिया जाता है। बल्कि सारा जितना कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के बीच में और मेला अथॉरिटीज के बीच में और इनमें जो अखाड़ों में होता है, उनके थ्रू किया जाता है जी। ये बनाया गया था अखाड़ा परिषद इसलिए, बिल्कुल। और इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। और तो मुझे लगता नहीं है, और जैसा सब लोगों ने, उनके जो जानने वाले भी हैं, उनका भी यही कहना है कि उस तरीके के शख्सियत नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले। हाँ, ऐसा लगता है आध्यात्मिक व्यक्ति थे। और पुलिस वो ऐसा किया। देखिए, पुलिस का तो रोल सब लोग जानते हैं कि पुलिस तो देखती है किस तरफ हवा बह रही है। रियल इन्वेस्टिगेशन से मतलब जरा कम रहता है। कम ही पुलिस वाले हैं जो सही तरीके से करते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि जो पुलिस जांच इस समय है, वो जो है वो संदिग्ध, मतलब शक के घेरे में है। आप चाहेंगे कि हर एक को लगता है। देखिए, क्योंकि पुलिस का जो जनरल रवैया रहता है, वो फैक्ट्स और तो आलोक जी, आप इस पे प्रतिक्रिया देंगे कि पुलिस, मतलब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने कैसे कह दिया, जबकि छेड़छाड़ आरोपों से जो सबूत थे उससे की गई थी। सबूत से छेड़छाड़ की गई। आलोक जी, सबूत जो थे उससे छेड़छाड़ हुई, तो इसलिए संदिग्ध हो जाती है बात जब पुलिस देखते ही कह देती है प्रथम दृष्टया की आत्महत्या लगती है, क्योंकि शव को उतार के रखा गया था, जमीन पे लिटाया गया था। ये तो होना नहीं चाहिए था। देखिए, सबूत के साथ जो इनका कहना है कि वो पंखे से लटके दिखे तो वहां से उनको उतार के जमीन पे लिटा दिया गया। देखिए, वहां जो लोग मौजूद थे वो एकाएक भावावेश में इस काम को कर गए होंगे। इसलिए ये पुलिस इंक्वायरी जो है उस पर शुरू से ही सवाल उठ गया, क्योंकि पहले ही सबूत से छेड़छाड़ हो गई। क्योंकि मैंने कहा ना नगमा जी, हर बात का हम राजनीतिकरण कर देते हैं। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी त्रासदी पैदा हो गई है। कुछ भी हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, वहां पर अकूत संपत्ति, चाहे वो पैसे के मामले में हो या जमीन के मामले में हो, एक कहावत है, एवरी मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर एंड मनी। जहां कहीं भी ये लोग पावर और मनी के नजदीक आते हैं,
इनका चरित्र डगमगाने लगता है नगमा जी और वो इस तरीके की वारदातों को जन्म देता है। ये अच्छी बात है कि एडमिट कर रहे हैं। नहीं, आप भी कह रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरा सवाल ये था कि पुलिस की जांच पर इस समय शक इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआत में जो बयान आए वो उस पर सवाल हैं। जो इतने बड़े संत थे हाँ। जिन्होंने मतांतरण, 3 तलाक, बकरीद में जीव हत्या, गाय गंगा की रक्षा, संस्कृत का प्रचार प्रसार में जो इतना आगे बढ़े हुए संत थे, वो क्यों मजबूर हो जाते या तो आत्महत्या करने के लिए या हिंदुओं के नाम पर मांगते अभी हैं। ये ऑल दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो हम कुछ भी कहने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन आदित्य योगीनाथ जी ने जब कहा है तो दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब इसमें इंक्वायरी और हायर लेवल पे होनी चाहिए। साधना, आप क्या आप एक मिनट, साधना आपकी बात पे कुछ सवाल उठा रही थी, साधना भारती। नगमा जी, देखिए, चीजों से जो सीख हमको लेनी इनसे चाहिए कोई सवाल वो हम पूछा नहीं देते जाए हैं। तो ये कहते हैं हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। नहीं आलोक जी, हो गया, आपकी मन की बात सुनने नहीं आई हूं मैं। हो गई आपकी मन की बात। आलोक जी, आप सुन इनसे लीजिए, जवाब दे रही हैं आपका। इनसे ये पूछा जाए कि मंदिर में पुजारी ने बलात्कार कर दिया, ये कहते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं। इनसे पूछो छात्रा दीपा लोधी ने किन गुंडों के कहने पर आत्महत्या मजबूर होकर कर ली, तो ये कहते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर किसी संत ने हत्या की, उसको आप आत्महत्या बताती है आपकी पुलिस, और उसके बाद जिन भाजपा नेता का नाम आ रहा है जो कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के समझौते के बीच में, तो उनसे कब पूछताछ होगी? इनसे ये पूछा जाए तो ये कहेंगे राजनीतिकरण कर रहे हैं। मतलब आप यूपी को नंबर 1 बता दीजिए हर काम में, तो कहिए ना कि यूपी आपने भाजपा नेता के नाम आने की बात की। आलोक वत्स जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे अभी एफआईआर में 3 लोगों के नाम हैं, 3 लोग हिरासत में लिए गए, आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी। भाजपा नेता का नाम इन्होंने लिया है। नगमा जी, एक चीज सुन लीजिए, एक कहावत है बिहार में कि चोर होइया तो गलगल होइया। अगर चोर हो तो खूब जोर जोर से बोलो तो तुम साथ में घोषित हो जाओगे। ये कैसे भाजपा नेता का नाम बता रही है? ये क्यों नहीं नाम खुलासा कर रही है? कौन सी जांच में आई है कि भाजपा नेता इसमें शामिल है? अरे आनंद गिरी से जो विवाद हुआ उसके समझौते में भाजपा नेता और सपा नेता का नाम आया। और आप ये बताइए, नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि आपने हिंदुस्तान की स्थिति वो कर दी है। मतलब आप संतों की हत्या करवाइए, आपके राज्य में बलात्कार होंगे, महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी और आप चीख चीख कर कहेंगे भैया यूपी नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है तो बताइए ना कि यूपी काम में नंबर 1 नहीं, हत्याओं में नंबर 1, बलात्कारों में नंबर 1 है, गंगा के किनारे लाशें तैराने में यूपी क्या प्रगति की है तो उस पर भी मैं इनके साथ 1 to 1 करने को तैयार हूं। आप जुमले और कहावतें पढ़ना बंद कर दीजिए। मात्र जुमले और कहावतों से हिंदुस्तान नहीं चलेगा आलोक बस। आपको हिंदुस्तान चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराइए जांच। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग है क्योंकि इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये आत्महत्या है, ये हत्या, कई लोगों ने ये सवाल उठाए हैं और इसलिए भी क्योंकि शुरुआत में सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। कहा गया, पुलिस ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका था। ये फोन आया, पर जब पुलिस पहुंचती है तो शव को नीचे लिटा दिया गया था। तो शुरुआती छेड़छाड़, इसलिए काफी सारे लोग पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं और मांग ये है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो या जैसा कांग्रेस की प्रवक्ता मांग कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। ये एक बड़ी खबर है और इसको लेकर काफी सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।